मीनाक्षी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे इन बच्चों को क्या हो गया। ऐसे तो नहीं थे वो लोग, और ये बंटवारे की भाषा कब से बोलने लगे वो लोग। यही तो मैं भी सोच रही हूँ। ये अपना यश, अपनी नंदिनी आज हमसे हिस्सा मांग रहे हैं। क्या ये वही बच्चे हैं जो खाना कम पड़ जाने पर अपनी प्लेट से निकाल के दूसरे की प्लेट पे खाना दे दिया करते थे? मीनाक्षी, आज अचानक मैं अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लगा हूं, बिल्कुल अकेला। ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी बाजुएं काट दी हैं। जो बच्चे आज तक मेरे लिए शांत थे, जिनकी बातें करते हुए मेरा सीना फूल जाता था, वही बच्चों के बारे में सोचकर मेरा सर शर्म से झुक जाता है। देखिए, आप इस तरह से दिल छोटा ना करिए। कैसे ना करो मीनाक्षी? जिन बच्चों की तबीयत खराब होती थी तो रात भर उन्हें गोद में लिए बैठा रहता था। जिन बच्चों के सुख चैन के लिए तुम अपना सब कुछ भूल जाती थी, वही बच्चे आज हमसे बंटवारे की बात कर रहे हैं, हमसे हिस्सा मांग रहे हैं। कैसे दिल छोटा ना करूं मीनाक्षी? सुनिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बातें उनके दिमाग में कोई डाल रहा है, वरना हमारे बच्चे तो इस तरह की भाषा कभी नहीं बोलते थे। नहीं मीनाक्षी, हमारे बच्चे अब दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं कि कोई भी उनके दिमाग में बात भर दे। परिवार वाले बच्चे हैं वो लोग, जानते हैं कि क्या कह रहे हैं। और एक पल के लिए मान भी लो मीनाक्षी कि किसी ने उनके दिमाग में कोई बात भर दी है, तो क्या उनकी सोचने और समझने की शक्ति मर गई है? नहीं मीनाक्षी, अपनी गलतियां दूसरों पर थोपना अच्छी आदत नहीं है। देखिए, आप ही तो कहा करते थे, सच की भले देर से ही सही पर जीत जरूर होती है। आप देखिएगा, हमारे बच्चों को अपनी गलती का एहसास होगा और वो हमसे माफी मांगने जरूर आएंगे। शायद आए भी, लेकिन ये ठेस जो मेरे दिल को लगी है, उसका क्या मीनाक्षी? क्या वो उसे भर पाएंगे? मीनाक्षी, बड़ी चिंता हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है। कल तक जो बच्चे हमारे बगैर रह नहीं सकते थे, वही बच्चे आज हमसे बंटवारे की बात कर रहे हैं। यही बात तो मैं सोच रही हूँ। सुनिए, क्यों ना हम सब इकट्ठे बैठकर सारी बातें सुलझा दें। इससे किसी के मन में कोई गिले शिकवे नहीं रह जाएंगे। ऐसा करना ही ठीक होगा। पापा, मम्मी, ये लीजिए गर्मा गर्म जलेबियां, जल्दी जल्दी टेस्ट कीजिए। क्या हुआ? आप दोनों इतनी उदास क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा, तो आप लोग अब मुझसे बातें भी छुपाने लगे हैं, जैसे कि आपकी शक्ल देखकर मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बताइए ना, क्या हुआ पापा? क्या कहें, आप बताइए। बस इतनी सी बात। मम्मा, आप यश भैया की बातों का बुरा मान रही हैं? आप तो उन्हें जानती है ना। वो तो नहीं, उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हमने उसे और नंदिनी को कभी पराया नहीं समझा। मामा, वो आपके बच्चे हैं, वो आपसे माफी मांगने जरूर आएंगे। आप उदास मत होइए ना। सिया, जब घर की छोटी मोटी बातों को लेकर बहस होती है ना, तो उसे सुलझाना आसान होता है, लेकिन जब बात पैसों को लेकर या घर के बंटवारे को लेकर होती है ना, तो समझ लेना चाहिए
कि बिखरते घर की तरफ ये पहले कदम है। बिखरता घर और हमारा? पापा, ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर पैसों की ये बात है तो मेरे पास पैसे हैं, मैं यश भैया को दे दूंगी। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है पापा। आप लोग चिंता मत कीजिए, अपना दिल छोटा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए ये जलेबियां खत्म कर लीजिए। चलिए चलिए। पापा खा लीजिए ना। अच्छा बेटे, खाते हैं। बहुत बातें करने लगी है, बड़ी हो गई है ना। मैं भी आता हूं। लीजिए। हेड जाया। अच्छा पति जी, अब आप जाइए और हमारे लिए चाय बना कर लाइए। जो हुक्म मेरे आका। अब आप तक लिया। You are taking the risk. All right, I'll go. अच्छा सुनो, चाय मैं बनाती हूँ, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ और मैं ना तुम्हारे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ। ओके? सोनिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने सालों बाद हमारी रिलेशनशिप नॉर्मल हुई है, सब कुछ ठीक हो गया और इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। थैंक यू वेरी मच। ऑन सेकंड थॉट्स, ये चाय हम लोग बाद में पिए। यश बेटा, अभी तक नाराज हो हमसे? यश, ऐसे गुस्सा नहीं करते बेटा। आखिर हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हम तुम्हें भले बुरे की सीख नहीं देंगे तो आखिर कौन देगा? बेटा, गुस्सा थूक दो। अब तो ये और तसल बात ही रह गई है क्या, जो आप लोग यहाँ आए हैं। ये अच्छा है, पहले बेइज्जत लो, ऊपर से मनाने आओ। आप लोग यहाँ से चले जाओ प्लीज, हमें कुछ नहीं सुनना। क्या बात है, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। कोई स्पेशल ओकेजन है? नहीं, कोई स्पेशल ओकेजन नहीं है। तुमसे मिलने आ रही थी शायद इसलिए, या हो सकता है कि तुम पहली बार मुझे इतने गौर से देख रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो हमेशा तुम्हें गौर से देखता हूँ। आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो तुम। थैंक्स। मीनल, एक्चुअली मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो नंदिनी बेटे? हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है बेटे, तुम लोगों का भलाई चाह रहे हैं और इसीलिए तुम बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ ये रुपए देने आए थे। बेटे,
एक बात मैं तुम दोनों को बताना चाहता हूं कि बंटवारे की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। देखो बेटा, हमारे घर में न बंटवारे की बात कभी हुई थी और ना ही आगे कभी होनी चाहिए। यश, हमने प्रभाकर जी से भी कह दिया है, अगले महीने से पैसे सीधे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। और वैसे भी इतने सारे पैसों का हम करेंगे क्या? पैसे तुम लोग रखो, तुम लोगों के काम आएंगे। ये काम पहले दिया होता तो झदला तलने की नौबत ही नहीं आती। खैर, दिल आए दुरुस्त आए, अब ये पैसे तो हमारे हैं ना। लेकिन बेटे प्लीज, भगवान के लिए बंटवारे की बात मत करना। हम दोनों को बहुत ठेस पहुंचेगी। हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे हमारे साथ हंसते खेलते रहें। पापा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैं तो खुद नहीं चाहता कि अपना घर टूटे, लेकिन बस अपना हक मांग रहा था। ओह माय गॉड यश, ये तो पूरे 2 लाख रुपए हैं और ये हर महीने हमारे पास आएंगे। वाह, अब तो मैं जी भर से शॉपिंग तलूंगी। अब तो खुश हो ना? तुम्हारी मन की मुराद पूरी हुई? मतलब तुम खुश नहीं हो? क्या तुम ये नहीं चाहते थे? या फिर तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें अपने माँ बाप से दूर कर दिया? नंदनी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तो खुश हूं कि तुम खुश हो। क्या कहना चाहते थे आतिश? कुछ तो कहो, यूं चुप मत बैठो। मुझे अब सचमुच तुम्हारी खामोशी से डर लग रहा है। मनु कैसा है? ठीक है। और तुम्हारा सोशल सर्विस वगैरह? सब ठीक है आतिश, लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्यों पूछ नहीं सकता मैं तुमसे? ऐसी बात नहीं आतिश, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन तुम कहना क्या चाहते थे? कुछ नहीं कहना चाहता था, बस सिर्फ जानना चाह रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। That's all. नहीं आतिश, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे जो तुम नहीं कह पा रहे हो। क्यों तुम दिल की बात दिल में रख रहे हो? बाहर क्यों नहीं निकाल देते? अरे बाबा, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कहना चाह रहा था मैं तो। तुम फालतू में अपने मन में शक मत पैदा करो। हम लोग बाहर आए, लेट्स हैव अ गुड टाइम। क्या खाओगे तुम? 1 मिनट। वेटर। आतिश, वो मैं छोटी माँ, इनफैक्ट मैं आप ही के पास आ रहा था। हाँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो आतिश। छोटी माँ, पिछले कई दिनों से मेरी जिंदगी में एक तूफान सा उठ रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। साफ साफ बताओ आतिश, आखिर बात क्या है? छोटी माँ, मैं एक बहुत अहम, बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूं, जिससे मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मैं जानता हूं इससे उसे बहुत दुख होगा, लेकिन क्या कह रहे हो तुम आतिश? किसे दुख होगा? कौन सा डिसीजन? पहेलियां मत पूछाओ, साफ साफ कहो। छोटी माँ, अब तक मेरी जिंदगी एक पहेली ही तो थी। कभी इधर कभी उधर, अजीब कंफ्यूजन। लेकिन अब मुझे एक सही दिशा दिखाई दे रही है।
मैं सब कुछ ठीक कर देना चाहता हूं। मैं मीनल की बात कर रहा हूं, छोटी माँ। मीनल, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या तुम दोनों के बीच? छोटी माँ, मैं अपनी बाकी की जिंदगी सोनिया के साथ गुजारना चाहता हूं। मैं जानता हूं मैंने उसे बहुत दुख दिया है, बहुत परेशान किया है उसे, और मीनल ने बहुत प्यार दिया है मुझे, हमेशा साथ दिया है। उसकी एक खास जगह रहेगी मेरी जिंदगी में, लेकिन वो मेरी पत्नी ना है और ना ही बन सकती है। छोटी माँ, आई डोंट नीड एनी मोर कॉम्प्लिकेशंस इन माई लाइफ। बस। आतिश, क्या करना चाहते हो तुम? मैं मीनल को छोड़ देना चाहता हूं, हमेशा के लिए।